बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 का आज आगाज़ करने लगे हैं इंशाल्लाह। लॉगरिथम्स है चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए, एक सादी सी मिसाल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये फिगर हो, एक ऐसी इतनी बड़ी फिगर हो जिसमें 12-13 फिगर्स आ जाती हैं। हर बार अगर हमने इस फिगर को लिखना हो एक क्वेश्चन के दौरान, एक न्यूमेरिकल के दौरान, एक आर्टिकल के दौरान, तो हमें इसमें हर मर्तबा ज़ीरोज़ गिनने पड़ेंगे। ये कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें, हमने पूरे लिख लिए कि नहीं लिख लिए, हमने कहीं ज़्यादा तो नहीं ज़ीरो लिख दिया, हमने कहीं ज़ीरो कम तो नहीं कर दिया। और फिर एक हैज़र्ड है कि बार बार इतनी बड़ी फिगर को इसी तरह लिखी जाना। तो इसका इलाज, और इस तरह जैसे ये बड़ी फिगर है इसी तरह और छोटी फिगर्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 0.00000062 फॉर एग्जांपल। इस फिगर में भी अब ज़ीरो के बाद हमने, डेसिमल के बाद हमने कितने ज़ीरोज़ लगा लिए हैं, कितने नहीं लगा लिए, और बार बार इसी फिगर को लिखना एक हैज़र्ड है, एक सरदर्द है। तो इसका इलाज साइंसदानों ने ढूंढा, साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस कराई। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि इन बड़ी से बड़ी फिगर को या छोटी से छोटी फिगर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया जाए। कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर n। n कोई भी इंटीजर है और a एक ऐसी वैल्यू है हमारे पास जो एक ऐसी वैल्यू है हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 के, जो या 1 के इक्वल होगी या 1 से ग्रेटर होगी। फॉर एग्जांपल 1.2, 1.3, 1.9, 1.001 फॉर एग्जांपल, कुछ भी जो बड़ी होगी 1 से ग्रेटर होगी लेकिन 10 से छोटी होगी। लेकिन 10 से 10 से छोटा होगा लेकिन 1 से ग्रेटर होगा। ये एक ऐसी फिगर है ये हमारे पास जो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है। ये 10 के इक्वल भी नहीं होगी। क्यों? अगर ये 10 के इक्वल होगी तो फिर ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगी पावर, तो इसकी पावर में एक तरह इजाफा हो जाएगा। इसलिए 1 जो है ये 10 से छोटा रहेगा, ये a जो है 10 से छोटा रहेगा और 1 से ग्रेटर होगा। हम ये मैं इससे पहले कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, वो करना सीखें हम। मैं एक बात डेसिमल के बारे में करना चाहता हूं। हमने लिखा 2। हम ये देखते हैं कि अपेरेंटली इस 2 में डेसिमल नहीं है, लेकिन दरअसल ये 2 क्या है? दरअसल ये 2.0 है। लेकिन चूंकि डेसिमल के बाद अगर सिर्फ ज़ीरोज़ हों, बेशक 100 ज़ीरो लगे हों, और उनके बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर ना हो, तो ये डेसिमल अपनी वैल्यू खो देता है। इस डेसिमल की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर यही डेसिमल 2 से पहले आ जाए और उसके पहले ये 2-3 ज़ीरो लग जाए फॉर एग्जांपल, तो अब ये जो डेसिमल है, अब ये डेसिमल 0 से पहले है और उसके उन ज़ीरोज़ के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब ये जो दरमियान वाले ज़ीरोज़ हैं, अब ये सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हो चुके हैं। अब हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बेशक ये 3 ज़ीरो हों, बेशक ये 100 ज़ीरो हों, ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो यहाँ से बात यह हमें समझ में आती है कि बेसिकली हर फिगर के बाद जिसमें डेसिमल मौजूद ना भी हो, उसमें डेसिमल होता है। अब मैं इसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ। ये 19 के बाद 10-11 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं और हमें इसके अंदर डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस फिगर में डेसिमल नहीं है।
आखिरी ज़ीरो के बाद डेसिमल है, आखिरी फिगर के बाद डेसिमल इस फिगर में मौजूद है, लेकिन उसके बाद चूंकि कोई कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वो जो डेसिमल है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस भी ख़त्म हो गई। करना हमने ये है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए करना हमने ये है कि इस डेसिमल को जो फिगर के बाहर मौजूद है, इसको उठा के हमने ऐसी प्लेस पे ला के प्लेस करना है, ऐसी जगह पे ला के प्लेस करना है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर रह जाए। डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहे, वहां पे हमने ला के उसको प्लेस करना है। तो जब हम इस डेसिमल को यहां से मूव करना शुरू करेंगे, तो ये यहां से मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 प्लेसेस 12 प्लेसेस मूव करेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1.9 बन जाएगा, और उसके बाद ये सारे जीरोज आ रहे हैं। अब हमारा जो ए है, इस एग्जांपल में हमारा जो ए है वो बन जाएगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर n की बात करने लगा हूं। अब ये n क्या है? जितने प्लेसेस डेसिमल मूव करके आया, यहां पे 12 प्लेसेस मूव करके आया था, तो जो 12 है वो हमारा n बन गया 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर 12। ये हमने इतनी बड़ी फिगर को सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिख दिया। ये वो फिगर है। जब हम इसको लिखते चले जाएंगे तो एक तो इसके लिखने में कोई हैजर्ड नहीं है, हमें जीरोज नहीं काउंट करने, हमें ये नहीं शक रहेगा कि हमारा कोई जीरो मिस हो गया है, कोई हमने जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया है, हमारी फिगर को कोई नंबर दरमियान में से मिस तो नहीं हो गया। जब हम इस फॉर्म में इसको लिख देंगे, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इसका बात का पता है कि इस 1.9 के बाद इस डेसिमल ने अभी 12 डिजिट्स दाएं तरफ को मूव करना है, यानी इसके बाद 12 इस 9 के बाद 11 जीरोज लगेंगे, तो ये जो डेसिमल है ये 12 प्लेसेस वापस अपनी जगह पे चला जाएगा और ये इतनी बड़ी फिगर होगी। ये जो दूसरी एग्जांपल जिसमें हमने डेसिमल पहले लगाया है और दरमियान में सिग्निफिकेंट जीरोज आ चुके हैं, ये हमारा डेसिमल है, दरमियान में सिग्निफिकेंट जीरोज आ चुके हैं। अब हमने डेसिमल को वापस लेके जाना है वहीं पे जहां पे डेसिमल के बाईं तरफ एक सिग्निफिकेंट फिगर रह जाए, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट रह जाए, और वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास इस केस में 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर। डेसिमल यहां से मूव किया हमने, डेसिमल पहुंचा ये 6 के बाद, और ऐसी प्लेस पे आ गया डेसिमल कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रह गई। हमने डेसिमल मूव कितनी प्लेसेस किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस। इस 6 को इंक्लूड करके, क्योंकि इस 6 को जंप करके यहां पे पहुंचेगा डेसिमल, तो डेसिमल के बाईं तरफ एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। जब डेसिमल यहां पे पहुंचा तो ये प्लेसेस बनी थी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिगर्स, तो 10 की पावर कितनी होगी? 9। लेकिन यहां पे ये बात याद रहे, जब डेसिमल राइट टू लेफ्ट आएगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, तो जो साइन होगा 10 की पावर का वो आएगा पॉजिटिव, और जब डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो जो साइन आएगा 10 की पावर का वो आएगा माइनस का, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? अब डेसिमल यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा डेसिमल राइट टू लेफ्ट आया था तो हमारी 10 की पावर बनी थी +12। अब डेसिमल यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो हमारी जो 10 की पावर बन जाएगी, ये बन जाएगी -9। हमने इस छोटी सी फिगर को, बहुत छोटी फिगर को हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये है साइंटिफिक नोटेशन। छोटी से छोटी फिगर को या बड़ी से बड़ी फिगर को, ट्रिलियंस की फिगर्स को, बिलियंस की फिगर को, बिलियंस ऑफ बिलियंस की फिगर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। a × 10 रेज टू पावर n इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a हमारा कोई ऐसा
ऐसी फिगर है जो 10 से छोटी है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन 10 से छोटी होगी, 10 भी नहीं होगी, 10 से भी ग्रेटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि हमारा डेसिमल हमेशा ऐसी प्लेस पे आके खड़ा होगा, हमारा डेसिमल हमेशा ऐसी प्लेस पे आएगा कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा हमेशा। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एक डिजिट रहेगा। उसकी वजह से यहां पे कभी 10 भी नहीं आ सकता। अगर 10 आएगा तो दो डिजिट्स आ जाएंगे। तो चूंकि ये 10 से छोटा रहना है इन्हें, तो इसलिए यहां पे एक डेसिमल प्लेस पे आके खड़ा हो जाएगा हमारा डेसिमल। ये है साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज 3.1 का। 3.1 आप स्टार्ट करें। सेम क्वेश्चन हैं सारे, इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस करते हैं। ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आप जानते हैं मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।